खूबसूरत चेहरा, अच्छी स्किन और अच्छी रंगत हर लड़की और लड़के का ख्वाब होता है। क्योंकि अच्छा दिखना, अच्छा पहनना, अच्छा लगना हर किसी को पसंद होता है। रवायत में भी ये चीज़ मौजूद है कि जो इंसान साफ़ सुथरा और अच्छा दिखता है तो फरिश्ते भी उसको पसंद करते हैं। और एक रवायत में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अच्छा दिखना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। बाज़ औक़ात इंसान के चेहरे पर अचानक से बहुत ज़्यादा दाने आ जाते हैं या फिर अचानक ही आपके चेहरे का रंग बदल सा जाता है, जर्द सा हो जाता है। आपको समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो गया मेरे फेस के साथ। हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नज़र बद से अल्लाह की पनाह मांगा करो, क्योंकि नज़र बद इंसान को कब्र में और ऊँट को हंडिया में पका देती है। और नज़रे बद का लगना हक है। तकदीर में अगर कोई चीज़ सबकत लेके जाने वाली होती तो वो नज़रे बद होती। नज़र भी हर किसी की नहीं लगती। नज़र लगाने के भी 3-4 मरहले होते हैं। देखने वाला शख्स किसी चीज़ को हैरत की नज़र से देखना शुरू करता है, तब ही उसके अंदर हसदाना जज़्बात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और वही हसद वाले जज़्बात उसकी आँखों के ज़रिए दूसरे इंसान के जिस्म में दाखिल होना शुरू हो जाते हैं और फिर इंसान बीमार हो जाता है। अगर हम ये आसान अल्फाज में बात करें तो जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के पास बहुत खूबसूरती या बहुत अच्छी चीज़ें देखता है तो कि हाय ये इतना प्यारा क्यों लग रहा है, इसके पास इतनी अच्छी बीवी क्यों है, इसका शोहर इतना अच्छा क्यों है, इसकी गाड़ी, इसका घर, इसकी नौकरी कितनी अच्छी है। तो इसी को हम लोग नज़र बद कहते हैं, इसी हसद को। सूरत यूसुफ में भी नज़र बद का एक हवाला नज़र आता है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को कहा था कि अगर तुम दरवाज़ों के अंदर से दाखिल हो गए तो अलग अलग दरवाज़े से दाखिल होना, एक एक करके, सब इकट्ठे मत एक दरवाज़े से दाखिल हो जाना। मिस्र में जाने से पहले हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने औलाद को तलकीन की थी, क्योंकि उनको इस चीज़ का ख़दशा था कि मेरे बेटे बहुत खूबसूरत हैं। जब वो एक दरवाज़े से दाखिल होंगे तो कई नज़रें बद ना लग जाए। उन्होंने कहा, ऐ मेरे बेटो, तुम लोग अलग अलग दरवाज़े से दाखिल होना, एक दरवाज़े से दाखिल मत होना। मैं अल्लाह की तरफ से तुम पर कोई भी हुक्म को टाल नहीं सकता। मैं आपके साथ अपनी बात शेयर करती हूँ। यहाँ पे हस्बैंड को हो चुका हुआ है बुखार, मोहम्मद अली को भी खांसी, फ़जर को भी खांसी, ईसा को भी बुखार, सबको बुखार बुखार। और मैं यहाँ पे हस्बैंड को लगाने लगी हूँ गर्दन पे वेल्ट्रॉन। सुना है ये काफ़ी अच्छी है और जल्दी ही दर्द को ख़त्म कर देती है। तो हस्बैंड बुखार से तप रहे थे और उन्होंने घर में इतनी हीटिंग होने के बावजूद भी ऊपर कंबल ओढ़ रखा था और गर्दन पे कह रहे थे बल पड़ा हुआ है, दर्द हो रही है। तो बस उन्होंने आज काम से छुट्टी ले ली थी कॉल करके, तो अब घर पर ही आराम करेंगे। मैं आपसे यही बात करना चाहती थी कि जब मैं तकरीबन 18 साल की थी तो मेरा इतना प्यारा फेस था, इतना चमक दमक, मैंने कभी किसी क्रीम को टच भी नहीं किया था, ना फेयर लवली को, ना कभी मतलब तिब्बत को। कभी मैंने इन चीज़ों का मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। सिर्फ मैं वो घर में एक साबुन होता था लक्स और बाज़ दफ़ा सेफ गार्ड, उसके साथ ही मैं अपना फेस वॉश किया करती थी, धोया करती थी, बस ना, मुझे कुछ पता ही नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता मेरे चेहरे का रंग बदलना शुरू हो गया, मैं बुखार में तपने लग गई, मेरी बहुत बुरी हालत, बहुत कंडीशन हो गई ख़राब कि मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पाती थी। हम ज़ात के मलक होते हैं, बट मुझे सारी मेरी दोस्तें कॉलेज में बटनी बटनी कहा करती थी, बट मुझे ये अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं बटनी नहीं थी, सिर्फ मलक ही थी, मलक कास्ट थी। तो फिर मैंने क्या किया कि मुझे ना घर पर डॉक्टर आते थे चेक करने के लिए, मुझे बोतलें लगती थी और मैं इतनी बीमार थी कि मुझे आखिरकार हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। लेकिन कोई चीज़ सामने नहीं आती थी कि सब कुछ क्लियर है, कोई फॉल्ट नहीं है, कोई मसला नहीं है, बच्ची को कुछ भी नहीं इसको है, पता नहीं ये क्यों नहीं उठ पा रही। बहरहाल जो भी है ना, नज़रें बद लगी हुई थी बहुत ही बुरी, तो उसका इलाज करवाया गया, सदक़े दिए गए,
फिर घर में कुरान ख़वानी करवाई गई, घर में फूँकें मरवाई गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 7 दिन के अंदर अंदर मुझे पता लग गया कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं ठीक हूँ। मेरे जो रिलेटिव मुझे देख रहे हैं उनको पता है कि ये सच है। जो मेरी बहनें अपने फेस की प्रॉब्लम की वजह से परेशान है वो मस्टर्ड ऑयल लेकर उसके अंदर हल्के गुलाब डाल के अपने फेस पे लगाया करें। इंशाल्लाह ताला वो जल्दी ही अपने फेस पे उजलापन और रोशनी महसूस करेंगी और उनकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपने इन दोनों चीज़ों को इकट्ठे फेस पे तकरीबन 3 से 4 मिनट मसाज करना है और इसको उतारने से पहले आपने सूरत नूर की आयत नंबर 35 का छोटा सा हिस्सा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द पढ़ के अपने चेहरे पे फूंक मार के हाथ फेर लेना है। इसको आपने 3 मरतबा पढ़ना है और उसके अलावा बिस्मिल्लाहि आरकी का मिन कुल्ली शै इन यू जी का मिन हासादिन व मिन कुल्ली आइनिल्लाहु यशफी का। ये दुआ आपने 4 मरतबा पढ़नी है और अपने हाथों पे थू थू करके थोड़ा सा लब साथ हो आपने अपने फेस पे हाथ फेर लेना है। इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल आराम आ जाएगा। ये अमल आपने 7 दिन तक रात को सोने से पहले करना है। अगर रात को नहीं कर सकते तो दिन को भी कर सकते हो आप। इंशाल्लाह ताला 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके फेस से 90% दाने या फिर कोई भी रंगत ख़राब है तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप। ये अमल जब आप शुरू करो तो पूरा हफ्ता करो लगातार। के बाद चाहे आप 1 दिन छोड़ के करें, 2 दिन छोड़ के करें या फिर हफ्ते में 1 बार करें। अच्छा, हस्बैंड बड़े शौक से लेकर आए थे फ़िश बनवाने के लिए, बट अब उनकी तबीयत ही ख़राब है, लेकिन वो कह रहे थे तुम बना लो मैं खा लूँगा, तो इसलिए फिर मैंने बनाना शुरू कर दी है फ़िश। तो कलर है ना, केड़ा कलर है ना, खाकी कलर जे। हाँ खाकी कलर। ये लेटर आए हो जुर्माना नहीं होना, सही नहीं होना, मेरा लाइसेंस ना दिला। चलो खोलें फिर देखते हैं क्या मसला है, क्या बना है, कितना जुर्माना आया या फिर कितने पॉइंट काटे गए हैं, पता चल जाएगा कितना जुर्माना है। तुम तो आगे हैंड रख लो बेटे। ओए होए वाह भाई, जुर्माना आ गया उस दिन दा है। वो सानू बड़ा महंगा पिया उस पार्क ते जाना। 143 यूरो जुर्माना आ गया सानू। ओए होए होए, चलो जी हम की कर सकते। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान मेरी दोस्त जा रही थी तो उसने कहा कि फ़लानी फ़लानी पोजना पार्क में आ जाओ, मैं बच्चों को लेकर आई हुई हूँ, यहाँ पे बच्चे तुम्हारे भी और मेरे भी इकट्ठे हो जाएंगे, मिल लेंगे और ये पाकिस्तान चले जाएंगे नेक्स्ट वीक, तो उनसे पहले ना इनको मिलवा दो। तो मैं ना ऐसे ही बस अचानक से एकदम से मूड बनाया है, चले गए हैं। हस्बैंड कह रहे थे कि हम लोग उस रास्ते से कभी गुजरे नहीं थे, तो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे था, हम लोग गुजरे हैं। आगे हमारे कैमरा था, हमको पता नहीं चला। बस वहाँ पे ना हम लोगों ने स्पीड अपनी कम रखनी थी। स्पीड थी तकरीबन वहाँ की 50, तो हमने वहाँ पे तकरीबन हमारी स्पीड थी 70 पे, तो फिर इस वजह से हम लोगों को जुर्माना पड़ गया। यकीन करें ये चीज़ जो सी है ना 5 महीने पहले की है। वो मेरी दोस्त ने जनवरी की 5 तारीख को जाना था, तो अब जाके मई में आपको ये लेटर 19 तारीख को आ रहा है। आप सोचें ये कितनी बड़ी बात है कि इतनी देर बाद भी ये भूले नहीं है, इनको याद है। इन्होंने हस्बैंड कह रहे थे मैं हर रोज़ यही सोचता था आज लेटर आएगा, आज लेटर आएगा, महीना लंघ गया, होना आएगा, लेकिन नहीं आया। तो हस्बैंड कह रहे थे आज बस मैं सोच ही रहा था कि आज ना आ जाए। तो देख लें 4-4.5 माह के बाद भी वो नहीं भूले और उन्होंने लेटर भेज दिया है। इस तरह के लेटर हस्बैंड आते रहते हैं हमारे घर में, और अल्लाह का शुक्र है हस्बैंड के मतलब लाइसेंस काफ़ी पुराना है, जिस वजह से पॉइंट वगैरह नहीं काटे जाते। इनका एक दोस्त है जिसको अभी 1.5 साल हुआ था, तो उसके पॉइंट काटे गए थे, तो फिर उसको दोबारा से थ्योरी करनी पड़ी थी। वो पढ़ के फिर उन्होंने क्लास ली स्कूल में जाके, उनको मतलब जुर्माना भी 150 यूरो उन्होंने मतलब दिया। उसके अलावा उन्होंने ऊपर से फिर स्कूल में जाने के और फिर वहाँ पे पढ़ने के भी पैसे दिए, 550 उनका ऊपर से लग गया, और वो जो जुर्माना आया था वो अलग से देना पड़ा। मीन्स कि अगर आप अपने मोबाइल में कोई ऐप कर लेते हो ना, जिससे आपको आगे से मतलब पता चल जाए कि वहाँ पे फलानी जगह पे कैमरा लगा हुआ है या ये वाली स्पीड है, तो आप बच सकते
सकते हो। इस तरह के कई लेटर आई हैं हमारे घर में, 3-4। तो मैं हस्बैंड को ना यही कहती हूँ कि आप तो बस ना किसी और जगह तो पैसा आप खर्च इतना ख़ास नहीं करते अपने आप पे, तो आपकी तो कसर सारी जुर्माने उतारने पे मतलब निकल जाती है। तो साथ ही मैंने रोटियां पकानी शुरू कर दी थी और बस मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा खा लेती हूँ। मेरे पास धनिया नहीं था हरा वाला, तो जो लीडर से मिलता है उसकी खुशबू नहीं होती, और कॉफलैंड वगैरह में इधर के जो धनिया होते हैं ना उसमें इतनी खुशबू नहीं होती। इसलिए जब भी मैं हलाल मार्केट की तरफ जाती हूँ तो उधर से ही पुदीना और धनिया लेके आती हूँ, तो उसकी काफ़ी अच्छी खुशबू होती है। और मैंने सिर्फ अपने लिए बनाए थे पराठे, और फिज़ा के लिए मैंने अभी अभी आपके साथ मतलब सामने मैंने एक नाश्ता किया है, और इन लोगों को भूख लगी हुई थी। मैंने अपनी रोटी अभी पका ली है, मैंने अल्फोलिया में लपेट के रख दी है, वो मैं बाद में खा लूँगी जब मुझे भूख लगेगी। लेकिन अभी मैं इधर से फ़िश पकड़ पकड़ के ना इनके साथ ही तो खा रही थी। ये छोटी सी गुल्ली मुल्ली पक गई है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने, हस्बैंड कह रहे थे मेरी थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई है, मैं नमाज के लिए खड़ा हो सकता हूँ, तो फिर उन्होंने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। फिर ओबियसली बच्चे भी साथ ही खड़े होते हैं, उनके बगैर, बच्चों के बगैर हस्बैंड मतलब कि नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, ऐसा हो नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब नमाज़ पढ़ेंगे और इजी हो जाएंगे, फिर आराम से ये बैठ के बच्चे अपनी काम करेंगे और हम दोनों फिर आराम से अपनी बातें वगैरह करेंगे। बट हस्बैंड बार बार सो रहे थे क्योंकि उनको नींद ही आई जा रही थी, और नींद ही बस उनको आई जा रही थी ना, क्योंकि तबीयत जब आपकी ख़राब होती है ना तो आपको कमज़ोरी फील होती है, तो वाकई में बार बार आपको नींद ही आती है। तो रमज़ान में भी इसी तरह मुझे कभी नींद नहीं दिन के टाइम आई, तो मैं दिन के टाइम सो जाती थी, क्योंकि ओबियसली आपको वीकनेस हो जाती है। चलें जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बच्चों ने कुछ नहीं खाया तो उनके लिए ये है।